खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामे में सबसे पहले रुख जनूबी कश्मीर का। जनूबी कश्मीर के शोपियां में फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प में अभी तक 2 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। पुलिस राय का कहना है कि दौरान शब कटपुरा शोपियां इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दिक का इत्तला मिलने के बाद फौज, पुलिस और सीआरपीएफ की जानिब से मुश्तरका तौर पर कार्रवाई की गई और इलाके का मुहासरा किया और अल सुबह तकरीबन 5 बजे के करीब तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है, जिस दौरान इलाके में मौजूद मिलिटेंटों की जानिब से गोलियां चलाई गई हैं, जिसके जवाबी कार्रवाई करते हुए अभी तक जो खबर मिल पा रहे हैं कि 2 मिलिटेंटों को हलाक किया गया। टीआरएफ नामी तंजीम से वाबस्ता 2 मकामी मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। हलाक हुए मिलिटेंटों की शिनाख्त कटपुरा शोपियां के रहने वाले इरफान अहमद और उमर के बतौर हुई है, जिसका मानना है जरा का पुलिस का यह भी मानना है कि दोनों जो है तकरीबन 2 माह कबल ही उन्होंने मिलिटेंसी में उन्होंने ज्वाइन किया था और आज 2 माह के बाद अगरचे उन्हें सरेंडर करने का भी मौका दिया गया था, उनके घर वालों को भी बुलाया गया था, ताहम उन्होंने उसको ठुकरा कर जो है गोलियों का तबादला फिर जहां से गोलियां चलाई, जिसके बाद दोनों के दरमियान फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान कुछ देर तक गोलियों का तबादला जारी रहा और बाद में दोनों मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। कटपुरा शोपियां में फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प में 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। मकामी मिलिटेंट टीआरएफ नामी तंजीम जो फिलहाल जराये से खबर आ रही है कि दोनों मिलिटेंटों का ताल्लुक टीआरएफ नामी तंजीम से है और दोनों जो है कटपुरा शोपियां के रहने वाले हैं, जिनकी शिनाख्त इरफान अहमद और उमर के बतौर हुई है, जो 2 माह कबल ही उन्होंने मिलिटेंसी ज्वाइन की थी। जनूबी कश्मीर के शोपियां में फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प में 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। पुलिस का कहना है कि शोपियां के कटपुरा इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दिक का इत्तला मिलने के बाद फौज, एसओजी और सीआरपीएफ ने दौरान शब इलाके का मुहासरा किया और आज अल सुबह तकरीबन 5 बजे के करीब तलाशी कार्रवाई शुरू की, जिस दौरान इलाके में मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेस की तलाशी पार्टी पर गोलियां चलाई, जिसके बाद दोनों के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ। इस बीच अगरचे कुछ टाइम तक गोलियों का तबादला रुका, जहां पर उनके घर वालों को भी बुलाया गया और सरेंडर करने का मौका भी फराम किया गया, ताहम उन्होंने उस मौके को ठुकरा कर जो है फोर्सेस पर दोबारा गोलियां चलाई, जिसके बाद फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए दोनों मकामी मिलिटेंटों को हलाक किया है। मज़ीद तफसीलात के लिए चलते हैं सीधा अपने नुमाइंदे फिदा हुसैन के पास। फिदा, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है? क्या ऑपरेशन खत्म हुआ है या क्या ऑपरेशन अभी भी जारी है? देखिए गौहर, मैं आपको बता दूं कि ये ऑपरेशन जो है ये सुबह तड़के चला। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से एक बार फिर यही कोशिश की गई कि जो वहां पर मिलिटेंट मौजूद है वो अपने आप को फोर्सेस के हवाले करे। अगरचे उनके घर वालों को भी बुलाया गया, काफी वक्त लगा, काफी मशक्कत की सिक्योरिटी फोर्सेस ने, लेकिन जो मिलिटेंट है उन्होंने नहीं मानी और उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायर खोला और उसके बाद जो है दोनों तरफ से गोलियों का तबादला शुरू हुआ और इसमें 2 मिलिटेंट जो है अभी तक हलाक होने की खबर है और अभी भी सर्च ऑपरेशन इलाके में जारी है। ये बता दूं मैं आपको कि ये जनूबी कश्मीर का जिला शोपियां इलाका है, जहां पर रात देर गए सिक्योरिटी फोर्सेस को खबर मिली कि इलाके में कुछ मिलिटेंट मौजूद है, तो उसके बाद ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस इलाके की घेराबंदी की है, चारों ओर से उस इलाके को मुहासरे में ले लिया जहां पर ये मिलिटेंट मौजूद थे। उसके बाद अगरचे सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बार फिर वही कोशिश की जो पिछले 1-1.5 महीने से 2 महीने से जो यहाँ पे चल रहा है कि जहां कहीं पर भी ऑपरेशन होता है, जहां कहीं पर भी सिक्योरिटी फोर्सेस को लगता है कि वहां पर मिलिटेंट मौजूद है, तो उनको मौका दिया जाता है कि वो अपने आप को सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले करें। लेकिन यहाँ पर अगरचे सिक्योरिटी फोर्सेस ने काफी वक्त लिया वहां पर, उसके बाद जब मिलिटेंटों के घर वालों को भी वहां पर बुलाया गया लेकिन उन्होंने नहीं सुनी, तो उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायर खोला और उसके बाद दोनों तरफ से जो है गोलियों का तबादला शुरू हुआ। जरा ये बताइएगा, ऑपरेशन अभी खत्म हुआ कि या अभी भी ऑपरेशन चल रहा है, या कितने मिलिटेंटों के हवाले से जो खबर पहले आ रही थी कि 2 से 3 मिलिटेंट जो वहां पर मौजूद है, इस वक्त जो ताजा सिचुएशन, ताजा सूरत हाल है वो क्या है?
देखिए गौवर के बिल्कुल पहले तो खबर यही थी कि 2 से 3 मिलिटेंट वहां पर मौजूद हो सकते हैं। उसके बाद जो ही वक्त लगा तो अभी 2 मिलिटेंट जो है उसके हलाक होने की खबर जो है वो हमारे पास आ गई है, लेकिन अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। इस तरह से लग रहा है कि कुछ ही देर के बाद ये ऑपरेशन जो है खत्म होगा या और वक्त लगेगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो हमारे जराए हैं उनका यही कहना है कि ऑपरेशन कुछ ही देर के बाद खत्म होगा इलाके में। गौवर बहुत बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन आपका। ये थे फिदा हुसैन, हमारे नुमाइंदे तबसात फराम करे थे कठपुरा शोपियान एनकाउंटर के हवाले से। 2 मिलिटेंटों को हलाक का 2 मकामी मिलिटेंट जो है पहले अगरचे उन्हें सरेंडर करने का मौका भी दिया गया था, उन्होंने मौके का जो है मौका ठुकराया और उसके साथ ही गोलियों का तबादला शुरू हुआ, जहां पर दोनों को हलाक किया गया और दोनों का ताल्लुक जो है वो कठपुरा शोपियान इलाके से भी है। इरफान अहमद और उमर के बतौर उनकी शिनाख्त फिलहाल हुई है। ऑपरेशन अभी भी जारी है और उसमें अभी कितना वक्त लग सकता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल जो आखिरी मरहले में बताया जाता है कि आखिरी मरहले में जो है ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। अब बात सरहदी जिला पूंछ से भी बड़ी खबर आ रही है कि पूंछ में भी इस वक्त जो है पाक भारत अफवाज के दरमियान गोलाबारी का तबादला है। पूंछ के शाहपुर, कस्बा और किरनी सेक्टरों में पाक भारत अफवाज के दरमियान गोलाबारी का तबादला हुआ। तकरीबन 10:30 बजे के करीब शाहपुर, कस्बा और किरनी के अंदर, जिला पूंछ के कस्बा, किरनी और शाहपुर के अंदर जो है पाक भारत अफवाज के दरमियान गोलाबारी का तबादला हुआ है। फौज का कहना है कि पाकिस्तान ने नाजंग माहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए फौजी चौकियों को निशाना बनाया, जिस दौरान छोटे हथियारों के साथ साथ बड़े हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया। ताहम भारतीय अफवाज की तरफ से भी भरपूर जवाब दिया गया और इस सिलसिले में कुछ देर तक जो है गोलियों और गोलों का तबादला दोनों अफवाज के दरमियान जारी रहा। ताहम इस वक्त जो खबर मिल पा रही है कि इस वक्त जो है दोनों अफवाज की बंदूकें खामोश है। अब बात करेंगे बिहार असेंबली इंतखाबात के हवाले से। बिहार असेंबली इंतखाबात में ज्यादातर एग्जिट पोल्स आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव की क़यादत में 5 पार्टियों के महागठबंधन को जीत हासिल होने का अंदाजा लगाए जाने के दरमियान वोटों की गिनती लगातार जारी है और इब्तिदाई रुझानात में दोनों इत्तेहादों के दरमियान जबरदस्त कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। रियासत में वोटों की गिनती 38 अजला के 55 मराकज पर हो रही है और इसके नताइज नीतीश कुमार हुकूमत का मुस्तकबिल भी तय करेगा। नीतीश कुमार गुज़श्ता 15 सालों से बिहार के वजीर आला है। बिहार असेंबली इंतखाबात के हवाले से दोनों के दरमियान जो कांटे की टक्कर है, एनडीए और महागठबंधन के दरमियान कांटे की टक्कर है। 38 अजला के 55 मराकज पर हो रही है जो है इस वक्त वोटों की गिनती लगातार जारी है। बिहार में किस पर सजेगा ताज, आज इसका फैसला भी होगा। आने वाले वक्त में बिहार असेंबली इंतखाबात के नताइज, वोटों की गिनती जारी है। रुझानात में एनडीए और महागठबंधन में कांटे की टक्कर। कुल 243 सीटों के लिए 3 मराहिल में इंतखाबात हुए थे। रियासत बिहार के अंदर 243 सीटों के लिए। इस खबर पर मजीद अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुका हमारे साथी रहमत कलीम। रहमत, जरा अपडेट कीजिएगा, बिहार असेंबली इंतखाबात आज नताइज किसके सर पर सहरा सजेगा, किसके सिर पर ताज होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस वक्त अपडेट क्या कुछ है? जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त जो अपडेट मिल पा रहे हो इसके मुताबिक काउंटिंग का सिलसिला जारी है। हर पल तस्वीर बदल रही है, लेकिन अभी पिछले 1 घंटे से जो तस्वीर बदल के बनी हुई है उस तस्वीर में एनडीए की सरकार बनती हुई तस्वीर साफ साफ दिख रही है। यानी कि तेजस्वी यादव नहीं बल्कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के सीएम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी उनकी कुर्सी बाकी रह सकती है, ऐसे अभी कयास लगाए जा रहे हैं। इसके रुझान में जो सीटें दिखाई जा रही है 128 130 के आसपास सीटें ऐसी हैं जहां पर एनडीए के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं।
वहीं 102 से 108 के बीच में ऐसी सीटें हैं जहां पर महागठबंधन के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। तो मुकाबला बहुत ही कांटे का है, नेक टू नेक फाइट है, लेकिन हतमी तस्वीर कितने कैसे कैसी बन के निकलेगी, कौन किसके सर पे ताज सजेगा और किसके सर पे जो है क्या कहते हैं सीएम का ताज सजेगा, ये भी अभी कहना जरा सा प्रीमेच्योर होगा। थोड़ा सा और वक्त करना होगा, इनका इंतजार करना हुआ है। 1 से 1.5 घंटे में मुमकिन है कि कुछ ऐसी तस्वीर निकल आए जिसके बाद शायद उसके बाद ठहर जाए। आमतौर से ऐसी होता है 1 से 1.5 बजे के बीच के बाद जो तस्वीर बननी शुरू होती है वो तस्वीर अगले 5 साल तक के लिए बन के रह जाती है। तो अभी नेक टू नेक फाइट है, लेकिन महागठबंधन के बजाय एनडीए अब बढ़त बना चुकी है, क्योंकि हमने सुबह में देखा जब काउंटिंग शुरू हुई तो शुरू से ही महागठबंधन आ गई थी, और लेकिन फिर अचानक से 1 घंटे की काउंटिंग के बाद तस्वीर बदली और अब 1 घंटे से मुसलसल गुज़श्ता 1 घंटे से हम देख रहे हैं कि एनडीए मुसलसल आगे है। 124 से 130 सीटों पर अभी आगे बढ़त बनाई हुई है एनडीए की तरफ से। और महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में अभी 60 से 70 सीटों पर आरजेडी है, 20 से 27 सीटों पर कांग्रेस को लेकर आ रही है, कुछ लेफ्ट की 15 से 17 सीटें। तो इस तरह से कुल 102 से 108 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार है। लेकिन इस बीच बड़ी बात यह है कि बिहार इलेक्शन में इस बार अभी तक के रुझानों की बात करें तो रुझानों में सीधे तौर पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई सामने आ रही है, यानी कि जेडीयू से भी बड़ी पार्टी और आरजेडी से भी बड़ी पार्टी बनकर के बिहार में बीजेपी। रहमत, अगर कांग्रेस की बात करेंगे, कांग्रेस ने बिहार के अंदर जो है ज्यादा कैंपेन जो है इलेक्शन कैंपेन तो नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस का किस तरह का रुझान है इन इंतखाबात जो नताइज इस वक्त जो एग्जिट जो है नताइज सामने आ रहे हैं, कांग्रेस कहां पर खड़ी है इस वक्त? जी देखिए, बिल्कुल कांग्रेस 70 सीटों पर इस बार महागठबंधन में से 70 सीटें इन्हें दी गई थी, 70 सीटों पर इनके कैंडिडेट उतारे गए थे। और इन 70 सीटों में से अभी जो तस्वीर बन रही है उसमें 20 से 22 एकाध सर्वे में बताया जा रहा है, एकाध चरण पे 27 तक के आ रही है कि यहाँ इतने कैंडिडेट है कांग्रेस के जो आगे चल रहे हैं। यानी इब्तदाई तौर पर कुछ हद तक तशफ़ी वक्त है, चूंकि पिछली बार हमने देखा था कि 2015 में जब इलेक्शन हुए थे तो 27 सीटें आई थी कांग्रेस को। हालांकि कांग्रेस का बेस बिहार में बहुत मजबूत नहीं था, लेकिन उसके बाद से मजबूत हुआ और इस बार अभी 22 से 25 के बीच में सीटों पर कांग्रेस के लीडर आगे हैं। तो इब्तदाई तौर पर कुछ हद तक तशफ़ी वक्त कांग्रेस के लिए जरूर है, लेकिन माना यह जा रहा है कि हतमी तस्वीर में कुछ और बड़ा फर्क होगा और कुछ और कांग्रेस के हक में सीटें जा सकती हैं। तो ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे हैं, ऐसी आसाराइयां लगाई जा रही हैं, लेकिन अभी भी इसके लिए इंतजार करना होगा। रहमत, आखिर पर आपसे जानना चाहूंगा, रुझान जो इस वक्त है, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की खेमे की बात करेंगे, किस तरह का माहौल है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, साथ ही साथ नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव जो रुझानात इस वक्त सामने आ रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल रुझानों को देखते ही भीड़ और माहौल का बदलना तय था और वही हुआ। हमने सुबह रिपोर्ट किया था कि किस तरह से बीजेपी के ऑफिस के बाहर सन्नाटा है, अंदर सन्नाटा है, सीएम नीतीश कुमार के बंगले के बाहर किस तरह से सन्नाटा है और तेजस्वी यादव के बंगले के बाहर किस तरह से भीड़ है, हंगामा है। तो अब जो तस्वीर आ रही है, बीजेपी के ऑफिस में लोग जमा हो गए और बड़ी तेजी के साथ लोग जमा हुए। हमने देखा कि मिठाइयां बांटी जा रही हैं, मास्क बीजेपी के सिंबल वाले बांटे जा रहे हैं और साथ ही साथ लोग जश्न मना रहे हैं और बयानात भी बदलने लगे हैं। सीएम नीतीश कुमार के बंगले के बाहर भी लोगों की भीड़ पड़ने लगी है और हम देख रहे हैं कि वहां पे उनके कारकुनान पहुंच रहे हैं, लीडरान पहुंच रहे हैं, उनसे मुलाकात करने पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ एनडीए का खेमा जितना भी है हर जगह अब माहौल खुशगवार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और महागठबंधन में कहीं ना कहीं अभी तक के जो भीड़ थी वो भीड़ कम होती हुई दिखाई दे रही है। अब उम्मीद भरी नजरों से टिकटिकी लगाए स्क्रीन पर बनाए बैठे हुए हैं कि कैसे तस्वीर बदले और कैसे कोई अच्छी खबर आए। तो अभी जो ऑफिस की बात करें, पार्टी ऑफिस की, तो कांग्रेस के खेमे में भी, कांग्रेस की पार्टी के ऑफिस के अंदर भी 2-4 लोग नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ आरजेडी के ऑफिस में भी कुछ लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन भीड़ नहीं है और यह भीड़ सीधे तौर पर बीजेपी और जेडीयू के खेमे में आ चुकी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रहमत कलीम आपका। ये थे रहमत कलीम, तफसीलात फराहम करे थे। इस वक्त जो है दोनों के दरमियान कांटे की टक्कर जो है इस वक्त बिहार असेंबली इंतखाबात के नताइज जो है इस वक्त वोटों की गिनती जारी है। 243 सीटों पर जो है 3 मरहलों पर वोटिंग इंतखाबात हुए हैं और आज जो है नताइज का ऐलान होगा। फिलहाल जो रुझानात में एनडीए फिलहाल आगे चल रहे हैं, उसके साथ ही जो है महागठबंधन भी 128 जबकि एनडीए 130 सीटों पर फिलहाल जो रुझानात सामने आ रहे हैं उसमें नेक टू नेक जो है वो फिलहाल मुकाबला जारी है। अब बात आलमी वबा कोरोना वायरस की करेंगे। आलमी वबा कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है।
दुनिया में कोरोना वायरस की मुतासरीन की तादाद 5 करोड़ से तजावुज कर गई। वायरस से अब तक 12 लाख से ज्यादा हलाकतें भी हुई है। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 38,074 मस्बत मामले सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 19,594 केसों में 460 जो है मस्बत मामले सामने आए हैं। आलमी वबा कोरोना वायरस का न थमने वाला नाम जो है। मस्बत मामलों में अगरचे कमी हुई है, ताहम 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में वायरस के 38,074 नए मस्बत मामले सामने आए, जबकि वायरस से मजीद 448 अफराद की मौत हुई है, जिसके साथ ही मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 85,91,731 पहुंच गई, जबकि वायरस से मरने वालों की तादाद 1,27,059 पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो 24 घंटों के दौरान 19,594 अफराद के टेस्ट किए गए हैं, जिनमें 460 अफराद की रिपोर्टें मस्बत आई हैं, जिसके साथ ही मुतासरीन की मजमूई तादाद 99,352 तक पहुंच गई है, जिनमें 39,462 जम्मू जबकि 59,890 कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 9 अफराद की मौत के साथ ही महलूकून की मजमूई तादाद 1542 तक पहुंच गई है, जिनमें 519 जम्मू जबकि 1023 वादी कश्मीर से उनका ताल्लुक है। अब कोरोना वायरस के हवाले से एक और अच्छी खबर। अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर के दावा किया है कि इसने कोरोना वैक्सीन के फेज 3 का कामयाब तजुर्बा किया है। अमेरिकी कोरोना वैक्सीन के मस्बत नताइज आना शुरू हुए हैं और इस सिलसिले में फेज 3 का कामयाब तजुर्बा भी किया गया है, जिसके 90% मौसर नताइज सामने आए हैं। इस हवाले से CEO अमेरिका फार्मा कंपनी फाइजर अल्बर्ट बर्ला का कहना है कि यह इंसानी तारीख और साइंस के लिए बहुत बड़ा दिन है। फार्मा कंपनी फाइजर के कोरोना वैक्सीन के फेज 3 में 90% मौसर नताइज आए हैं। फाइजर जर्मनी की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना वैक्सीन की तैयारी में मसरूफ अमल है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता माह अमेरिका की दवासाज कंपनी फाइजर के CEO ने कहा था कि अक्टूबर के आखिर तक पता चल जाएगा कि वैक्सीन मौसर है या नहीं, और अगर ये मौसर साबित होती है तो दिसंबर तक ये अमेरिका में तकसीम हो सकती है। SSRB की जानिब से आज लिए जाने वाले अकाउंटेंट असिस्टेंट इम्तिहानात तो शुरू हो चुके हैं और इस सिलसिले में इंतजामिया की जानिब से पहले ही सभी इंतजामात मुकम्मल किए गए थे, जबकि कोविड के पेश नजर भी इम्तिहानी मराकिज में कोविड-19 के जारी करदा रहनुमा खतूत पर अमल दरामद भी किया गया और उम्मीदवारों से भी गाइडलाइंस पर अमल करने के हिदायत जारी किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर अकाउंटेंट असिस्टेंट के इम्तिहानात जो है वो शुरू हो चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं बदरवा इलाके में, जहां पर जो है इम्तिहानी मराकिज के बाहर उम्मीदवार इम्तिहान के तहरीरी इम्तिहान जो लेने वाला है उस सिलसिले में वो तैयारी इम्तिहानी मराकिज के बाहर है। इस सिलसिले में इंतजाम की जाने से पहले ही सभी इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है और कोरोना वायरस के पेश नज़र भी जो है गाइडलाइंस उन पर फॉलो करने के हवाले से उम्मीदवारों को हिदायत भी जारी किए गए हैं। सहपुरा गांधरबल में राबता सड़क की खस्ताहाली की शिकायत करते हुए इलाके के लोगों का कहना है कि राबता सड़क की नागुफ्तबा हालत की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मकामी लोगों का कहना है कि सड़क पर बड़े बड़े खड्डे हो गए हैं और मामूली बारिशें होने के साथ ही सड़क पर पानी जमा हो जाता है और सड़क झील जैसा रुख पेश करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर महकमे RNB को कई बार सड़क की मरम्मत करने के हवाले से आगाह किया गया, ताहम यकीन दहानियों के बावजूद भी सड़क की हालत जूं की तू है। उन्होंने बाला हुकाम से अवाम की मुश्किलात दूर करने की अपील की है। मैगडम त्रोमुत वुनिक तान फिलिंग कह चीज या सड़क गोमुत मुख्तलिफ किस्म दुशवार
वनस स्कूल बच्चे हेकान पकित कह गाड़ी माना योर सवारी गाड़ी पकन कह सोमो वोल माना पकन अमि वजह सत कि सड़क हज खस्त हाली अमि वजह सत माना योर यून यथ इलाकस मज कहें बस RNB दफ्तर वाले RNB डिपार्टमेंटस करान गुजारिश कि अगर न सीजन मज मैगडम गो कम से कम फिलिंग कह अरेंजमेंट करू युथ लूक पकित हेकान युथ पेशेंट तोत हस्पताल तान वातित हेकान कह चीज इन बन है तोत यात मुतलिकन। हमारी जो मुश्किलात है इसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है वो सड़क की हालत है। आप देख सकते हो यहाँ देखो सड़क की हालत कैसी खस्ता है और बहुत मुश्किलात हमें झेलने पड़ते हैं। अब हम डिपार्टमेंट से गुजारिश करते हैं, अरबाबी इक़्तिदार से गुजारिश करते हैं कि वो मेहरबानी करके इसकी तरफ तवज्जो दे और हमारी इस सड़क को मैगडमाइज करे। वो जब मेहरबानी होगी ताकि हमारे चलने फिरने में आसानी हो जाए। उधर जिला कुलगाम के महमदपुरा के लोगों ने भी शिकायत की है कि इलाके में राबता सड़क इंतहाई खस्ता हाली की शिकार हुई है, जिसके नतीजे में मकामी आबादी को तरह तरह के मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि अगरचे आज तक उन्होंने इस हवाले से महकमे RNB और इंतजामिया के अफसरान को भी आगाह किया गया, ताहम ताहाल कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। उन्होंने मुतलका महकमे से अपील की है कि लोगों की मुश्किलात दूर करने के लिए राबता सड़क की मरम्मत की जाए। डिमांड यह कि यह रोड गो अत बहर में काम चलान पे पता कमो वजूहतो मुताबिक गई काम बंद लिहाजा वुन बनो कुलगाम गन कुन अंदस नेराव अगर आटो पकन अहद आटो गन लड़ गाड़ी पकि मारवती पे कह चीज कुन कह ये कुलगाम तक अगर कह गाड़ी मारवती नीर अमिस 1.5-2 घंटे लगन चौसर वातनस, इसलिए पेवान वह दूर सफर करें और बेमारन पुरसान कर गवर्नमेंट DC साहब गुजारिश कर पूरी तौर क्या वन वंद अगर शीन पे महमदपुर किस इलाकस पे वाव कुन अंद हेन कुलगाम DC साहबस नश गन वसीला अमे रोड बगैर। इंतजामिया की तरफ से अगरचे आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दावे किए जाते हैं, मगर दूसरी तरफ ज़मीनी सतह पर उन दावों के बरकस नजर आ रहे हैं। दरअसल अच्छाबल में जरनाग और नाला की खस्ताहाली और गंदगी के ढेर जमा होने से इसका वजूद ख़त्म हो रहा है। उन्होंने मकामी लोगों का कहना है कि इलाके का सारा कूड़ा करकट इसमें जमा होता है, जिसकी वजह से कई बीमारियां फूट पड़ने का भी खदशा लाक है। उन्होंने अब इंतजामिया से अपील की है कि जरनाग और नाला की साफ सफाई अमल में लाई जाए ताकि इसकी खैत दोबारा बहाल हो सके। आब इसमें बासान डस्टबिन गवर्नमेंट नालन साफ कर रिक्वेस्ट कर गवर्नमेंटस तम वो पान और आन सपॉट तुम वो ये बनोमुत डस्टबिन इन आब पे सान माज बन अमे पे नेटिव आब चेन खतर, मगर अगर आज नमो आज खतरा आपको वो खतरा लिहाजा गवर्नमेंटस रिक्वेस्ट कर मेहरबानी कर तम आन सपॉट तुम वो नालुक हाल क्या रोजान बसान नागस लड़ ये वन जड़ नाग यह मशहूर नाग हिंदुस्तान पे वन जड़ नाग क्या आबहान बिल्कुल शाही और सयाह वयाह सह नजारा वुचन, मगर ये इरीगेशन अंदर गो क्या तरन फिक्र यह कत महकमस अंदर क्या यह समझ ये कल सफाई रचा कर बिला कड़ सुबह बे शुमाली कश्मीर के कुपवारा में इंटाउन में ट्रैफिक जाम की शिकायत करते हुए ताजरों और मकामी लोगों का कहना है कि इलाके में ट्रैफिक जाम की वजह से न सिर्फ उनका कारोबार मुतासर होने बल्कि राह चलने वालों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ताजरों का कहना है कि निजी और मुसाफिर ड्राइवरों की जानिब से रॉन्ग पार्किंग की जा रही है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम होने से आवाम को दिक्कतें पेश आ रही हैं, जबकि ट्रैफिक हुकाम न तो रॉन्ग पार्किंग करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं और न ही ट्रैफिक निज़ाम को सही किया जा रहा है। उन्होंने अब आला हुकाम से ताजरों और राह चलने वालों के दरपेश मसाइल दूर करने की अपील की है। लोगों के लिए बड़ी दिक्कत हो रही है आने जाने में, क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग आते हैं यहाँ पर गाड़ियाँ लगा के चले जाते हैं, लेकिन ये ख्याल नहीं रखते कि पब्लिक मत सफ़र कर रही है, पब्लिक के साथ धोखा हो रहा है, परेशानी हो रही है। तो इस लिहाज से यहाँ पर कोई निज़ाम भी ऐसा नहीं उन्होंने रखा पार्किंग के लिए। तो यहाँ पर हर जगह पे गाड़ी मिलेगी आपको
और लोग इतने परेशान हैं, इतने परेशान हैं आज की डेट में। हर साइड में गाड़ियां ही गाड़ियां हैं। किसी को कोई दुकान पर चढ़ना है, किसी को किसी दुकान पर जाना है, जा नहीं पा सकते हैं। कोई बीमार है, इधर उधर जा नहीं सकता है। बहुत बड़ी परेशानियां हैं। पूरी परेशानी देर से चली आ रही है और हम देख रहे हैं बार बार कि यहाँ पर अगर कोई निज़ाम अच्छा होता तो उसके लिहाज से यहाँ पर जो ट्रैफिक का निज़ाम इन्होंने रखा है, ट्रैफिक का निज़ाम बिल्कुल दरहम बरहम है। मैं तो ये समझता हूँ कि यहाँ पर कोई ऐसी बात ही नहीं हो रही है कि ट्रैफिक के ऊपर किसी की का कंट्रोल होता है या बाकी कोई चीज। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।